अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा कि आपने किस तरह से हीलियम पे ब्लैक बॉक्स के थ्रू amazon.com यूएसए मार्केट से अपने हंटेड प्रोडक्ट का जो डाटा है उसको कैसे आपने कलेक्ट करना है, और उसको आपने उसके सेलर्स यूएस एडम से और उसकी सेल्स हीलियम के एक्सेल से आपने किस तरह से फाइंड आउट करके, तो ईच सेलर का सेल्स का शेयर जो है अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया 100 यूनिट पर मंथ ईच सेलर आना चाहिए। उसको आपने लेके आना, तो वो आपने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट की है। ठीक है, ये अभी हमने चेक कर ली है। ये 10 प्रोडक्ट्स हैं जो कि फाइंड आउट होके आई हैं, जिसमें सेल्स के शेयर जो आ रहे हैं सेलर्स के। ठीक है, ये हुआ 7 से टोटल सेलर्स। तो जैसे ही आपको ये वाली सिचुएशन आए तो आपने चेक मोर ऑफर काउंट पे टोटल सेलर्स लेके आने हैं, और टोटल सेलर्स के ऊपर आपने अपनी सेल्स को डिवाइड करना है। देन प्रॉपर शेयर आएगा ईच सेलर। ओके। अच्छा जी, ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीटेड है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। इनमें से हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जो अच्छी हैं वो हमने निकालनी है। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे, आज के लेक्चर में, कि आपने किस तरह से कीपा टूल को यूज़ करना है। कीपा का यूजेज आज आपको सिखाया जाएगा। और इस असाइनमेंट में जो अच्छी प्रोडक्ट निकली है, जो कि हमारे एफ सेल पूरे हैं, जिनमें सेल का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, अच्छी सेल जिनकी है, उनको हमने फर्दर कैसे कीपा के ऊपर लेके जाना है, और कीपा को कैसे यूज़ करना है, और कीपा का कौन कौन सा डाटा हमने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मीट करवाना है अपनी प्रोडक्ट को फंड करने के लिए। ठीक है। कि यहाँ तक अगर आपको चीज़ की समझ आई है तो आरिफ आप मुझे बताएं, ओके है, हम आगे चलें। जी सर, ओके। वेरी गुड। अच्छा, जब आप अपने कीपा पे आएंगे तो कीपा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह से, आपको जो है वो आपका टूल प्रोवाइडर देगा आपको यूजर लॉगिन। उसको आपने एक सेपरेट क्रोम में आपको ना ये करना पड़ेगा, जिस जिस क्रोम में आपका हीलियम इंस्टॉल हुआ है उस क्रोम में इस कीपा नहीं चलेगा। ये एक सेपरेट वेबसाइट है, सेपरेट इसकी एक्सटेंशन है, तो ये इसके लिए आपको एक अलग क्रोम यूज़ करना पड़ेगा। हीलियम के लिए सेपरेट क्रोम और कीपा के लिए सेपरेट क्रोम। ठीक है। तो इस तरह से वो आपको यूज़र आईडी आएगा, आपने इसको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो देन तरह से इसका इंटरफेस आपको शो होगा। ओके। अच्छा जी, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। ये आपने टूल प्रोवाइडर से इंस्टॉल करवाना है, इसकी एक्सटेंशन उसी से इंस्टॉल करवाइएगा। और सेपरेट वाले क्रोम में करवाइएगा, जिस क्रोम में हीलियम हुआ हुआ है उसमें नहीं करवाइएगा। ठीक है, नहीं तो ना हीलियम काम करेगा ना ये काम करेगा। ठीक है सर। हाँ, ये देखिए मेरे नीचे नीचे दो क्रोम है, तो एक क्रोम में हीलियम है और एक क्रोम में कीप है। अच्छा, ऐसे जब आप इसको लॉगिन करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स आपको शो होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। जो विंडो ओपन हुई है इसके, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने then दोबारा क्लिक करें, एक न्यू विंडो फिर ओपन होगी। अभी ऑथेंटिकेशन फेल क्यों कह रहा है, ये चेक कर। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक है, जब ये लोडिंग पे आ जाएगा ना ऐसे करके, तो यहाँ से अब थोड़ा सा इसको ना, ये जो नीचे बार है, तो थोड़ा सा राइट क्लिक करना है, तो फिर ये कीपा शो होगा। कीपा को ओपन करने का सारा समझ आ गया होगा, आई होप सारों को। जी अच्छा, सर, ओके। वेरी गुड। जब लोडिंग हो रही हो तो ये वाली जो है ना नीचे वाली बार, इसको जब तक आप थोड़ा सा राइट क्लिक नहीं करेंगे कीपा शो नहीं होगा, वो लोडिंग ही शो करता रहेगा। तो फिर आप टूल प्रोवाइडर के पीछे पड़े रहेंगे कि मुझे कीपा तो आ ही नहीं रहा। ऐसे नहीं होना। ये नीचे वाली जो बार है, इसे थोड़ा सा आपने राइट क्लिक करना है ऐसे,
तो ये फिर आपके शो हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से कीपा का इंटरफेस आपको आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी जो यहाँ पे मार्केट है, मार्केट अगर आपके पास डाटा डॉट कॉम का है तो आपने डॉट कॉम कर लेनी है। अगर यूके का डाटा है तो यूके पे आपने फिर करना है, ठीक है। क्योंकि आपने डॉट कॉम की ही सारी प्रोडक्ट हंटिंग लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम डॉट कॉम पे ही रहेंगे इस तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अपनी मार्केट को कर लिया, ओके। अब हम एसन लेके आएंगे, जिस एसन को हम कीपा के ऊपर फर्दर इसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसके ग्राफ देखना चाह रहे हैं, और साथ आपको इसमें ये चीज़ पता चलेगी कि कीपा के कौन कौन से ग्राफ आपने किस तरह से रीड करने हैं, किस तरह से चेक करने हैं, किस तरह से देखना है। ये थोड़ा सा टफ टूल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप इसको करेंगे समझेंगे तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आने के बाद हम अपना एस ले लेते हैं। ये देखिए, हमने एस हाईलाइट कर लिए थे आज की असाइनमेंट में जो हमें अच्छे लगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला एस पकड़ लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके मैं कीपा पे आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ गए। आपने सर्च पे आ जाना है। सर्च पे आने के बाद आपने इस बार में वो ऐसे अपना पेस्ट कर दे, ठीक है। और इसको आप सर्च करवाएं। सॉरी सर, नॉट रिटर्न। अच्छा जी, समटाइम ऐसा इशू आएगा, मुख्तलिफ एसेंस में भी आ जाता है, और टूल भी समटाइम इशू करना शुरू हो जाता है, नेट का भी इशू आ जाता है। अभी टूल इशू कर रहा है इस वक्त। तो हम एक बार दोबारा से जो है ना सारा प्रोसीजर से कंप्लीट करवाएंगे। एसन चेंज करके देखते हैं। समटाइम एसन में भी इशू आ जाता है। अच्छा, ये आपने सेकंड एसन लिया है, इसका ये डाटा हमारे पास अब आ गया, ये देखिए जरा। अब ये अमेजोन प्राइस हिस्ट्री का डाटा है। अमेजोन प्राइस हिस्ट्री का डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चेक्स हैं जो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ मार्केट चेंज हो गई है। नई डॉट कॉम करना है, क्योंकि हमारा ये जो एसन है ये अमेरिकन मार्केट का है, ठीक है। तो हमने अमेरिकन मार्केट में ही इसका डाटा देखना है। तो टूल को में जब आप रिकनेक्ट करेंगे तो समटाइम मार्केट चेंज कर जाता है टूल। तो मार्केट पे आपने खास ध्यान रखना है। आप ये देखें, इसमें ये सेल तक आ गया। मैं सारे चेक पहले ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हो गया। ये 5 चीजें हैं जो मेन आपने चेक करनी है अपने उस एसएल की, जो कि पीछे से क्राइटेरिया मीट होके आ रहा है। सर जी, सेल्स रैंक का हम चेक ऑन करते हैं, और नीचे से हम आ जाते हैं। ये 3 मंथ का डाटा है, हम 1 ईयर पे आते हैं। कम से कम हमने 1 साल का इसका ग्राफ चेक करना है। सब इसमें हमें क्राइटेरिया ये कहता है कि 1 साल में आपका सेल्स रैंक 70,000 से नीचे रहा हो, 70,000 80,000 के ऊपर ना गया हो।
अब इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि आपका जो सेल्स रैंक है वो यहाँ पे सितंबर सितंबर की 3-4 तारीख यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ के 42-45 तक गया है। अदरवाइज ये सेल्स रैंक बहुत नीचे रहा है। जितना सेल्स रैंक कम होगा उतनी प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा होगी। जितना सेल्स रैंक ज्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट की सेल कम होगी। इस चीज को पहले आप समझ लें। अगर क्लास में कोई बच्चा, उसकी पोजीशन जो सबसे ज्यादा नंबर लेगा उसकी पोजीशन आएगी 1, फर्स्ट। उसका सेल्स रैंक क्या बना? 1। जो सबसे अच्छा है उसका सेल्स रैंक 1। और जो सबसे कम नंबर लेगा क्लास में बच्चा, जिसकी पोजीशन सबसे लो होगी, उसका नंबर आएगा 50, 60, 70, 30। ऐसे ही है। तो ऐसे ही अमेजोन ने डिटरमिन किया हुआ है अपने किसी भी सेलर्स की प्रोडक्ट की सेल्स को जांचने के लिए। सेल्स रैंक, जितना सेल्स रैंक हाई होगा प्रोडक्ट उतनी ही उसकी सेल्स की क्वालिटी कम होगी। और जितना उसका सेल्स रैंक कम होगा उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसका सेल्स का रैंक एक साल में कम से कम, वो एक साल पूरे में 70-80 थाउजेंड से ऊपर ना जाए। नंबर वन, ये चीज़ आपने देखनी है। ये मीट हो जाए तो देन आप उसका बाय बॉक्स देखना। तो बाय बॉक्स में अब आपने ये चीज़ देखनी होती है। बाय बॉक्स क्या होता है? जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, ये देखिए यहाँ पे आप लेके आएंगे ना, तो ये प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे शो हो रही है 11.99। नवंबर की यहाँ पे बन रही है कोई 26-27 तारीख। 26-27 नवंबर को इस प्रोडक्ट की जो प्राइस 11.99 है। ठीक। अब चूंकि इस प्रोडक्ट में ज़्यादा सेलर है, 20 सेलर भी है, 5 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं, तो ये जो बाय बॉक्स है ये अमेजोन के सब सेलर्स के पास जाता है। जिस सेलर्स की प्रोडक्ट के रिव्यू ज़्यादा होते हैं, के जिस सेलर्स की प्रोडक्ट की जो है सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, शिपिंग अच्छी होती है, उसके पास ज़्यादा जाता है। और जिस सेलर के पास ज़्यादा स्टॉक होता है उसके पास भी बाय बॉक्स ज़्यादा जाता है। जिसके पास जितना बाय बॉक्स रहेगा सेल उसको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 सेलर हैं और एक सेलर के पास बाय बॉक्स आधा घंटा रहा है, तो वो आधा घंटा जो सेल मिलनी है वो उस सेलर को मिलनी है जिसके पास बाय बॉक्स है। बाकी 6 को नहीं मिलनी। ठीक है ना? तो बाय बॉक्स को विन करने की कौन सी 2 स्ट्रेटेजीज हैं? एक तो जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टॉक होगा, और एक जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा कम होगी उस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट एक ही ब्रांड की है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन प्राइस जो है वो अ, हर सेलर की उसकी डिफरेंट होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है प्राइस का। तो ये 2 चीज़ें हैं बाय बॉक्स को विन करने की। जो सेलर जितना बाय बॉक्स को विन करेगा वो उतनी ज़्यादा सेल हासिल करेगा। बाय बॉक्स में हमने ये चीज़ देखनी होती है कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही पूरे साल में। कभी बहुत नीचे आ गई है, कभी बहुत ऊपर चली गई। ये काम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर इस तरह की प्रोडक्ट आपको नजर आएगी ना, तो ये इस तरह की प्रोडक्ट आपको या आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेगी जब आप उसको लेके चलेंगे, जब आप उसको सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट ली, वो आपको $8 में पहुंची, तो उसकी प्राइस चल रही थी जब आपने ली अमेजोन पे $12। तो आपने भी $12 लगा के उसको सेल करना शुरू कर दिया। आपने 11.99 करके करना सेल शुरू कर दिया। लेकिन उस प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, ये आपने चेक नहीं किया हुआ था कीपा के ऊपर। अभी हमारे पास पूरे साल का डाटा आ रहा है ना, हम पूरे साल में देख लेंगे फ्लक्चुएशन। तो क्या हुआ कि 10 दिनों बाद सेलर्स ने अपनी प्राइस नीचे ले आए। सारे सेलर अपनी प्राइस नीचे ले आए और उसकी प्राइस आ गई $9 पे, $7 पे आ गई, $6 पे आ गई। इसको कहते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस का कम या ज्यादा होना। अच्छा, ज्यादा भी हो सकती है, 11 से 15 पे चले गई, 14 पे चले गई, 18 पे चले गई। अगर तो प्राइस एक स्टेबिलिटी से ऊपर को ज्यादा जा रही है तो वो प्रोडक्ट ठीक है, बेहतर है। लेकिन अगर वो प्राइस नीचे को भी बहुत डाउन कर रही है पूरे साल में, तो वो प्रोडक्ट फिर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी, लॉस करेगी। आप तो बेच नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस में वो यहाँ से आपने चेक कर लेना होता है। यहाँ से भी चेक हो जाती है। और ये न्यू का साइन, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो आप पर्पल कलर हमें जो शो करेगा ना, वो
FBA सेलर, यहाँ पे भी आप कर लेंगे। ये अब FBA सेलर की प्राइस आपको शो करेगा कि FBA सेलर की प्राइस कहाँ कहाँ रही है। तो अगर इसमें इन तीनों में, न्यू में और बाय बॉक्स में, इन तीनों में अगर आपकी प्राइस की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। अब यहाँ देखें, प्राइस है 9.99, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है 12.99। $3 की फ्लक्चुएशन आ रही है तकरीबन एक 3-4 माह में ना, इतनी फ्लक्चुएशन हुई है। तो अगर साल में $2-3 की फ्लक्चुएशन है तो वो चल जाएगी। लेकिन अगर 12, 14, 15 डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है ना किसी प्रोडक्ट की प्राइस में, अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की प्राइस ही $150 है या $200 है, तो वो फिर और चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने खुद थोड़ा मैनेज करके देख लेना है कि फॉर एग्जांपल आपने $8 की प्रोडक्ट एक सोर्स की हुई है, और प्राइस फ्लक्चुएट होके आ गई है $6 पे। अब वो 4 माह $6 पे रही प्राइस, तो आप तो नहीं उसको बेच सकेंगे। आप जब प्राइस बढ़ाएंगे तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। आपको बाकी सेलर के साथ 6-7 पे आना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को और उसका स्टॉक सेल करने के लिए। तो इसलिए यहीं से ही हमने पहले ही प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स को चेक कर लेना है कि ये प्रोडक्ट आगे जाके हमारे साथ क्या बिहेव करेगी, हमने यहीं से ही चेक कर लेना होता है हर चीज़ को। तो ये प्रोडक्ट तकरीबन यहाँ पे स्टेबल है, इतना सब्सक्रिप्शन जो है वो चल जाता है, तो इशू नहीं है। नंबर 1, ये 4 चेक लाजमी ऑन करने हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, अमेजोन का चेक, ये आपने लाजमी इसको चेक करना है ऑन करके। अगर आपकी प्रोडक्ट में अमेजोन, ये जो अब येलो कलर शो हो गया ना, ये शो कर रहा है कि मार्च और मई के मिड से लेके तकरीबन नवंबर तक इस प्रोडक्ट में अमेजोन रहा है। अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था। जिस प्रोडक्ट में थ्रू आउट अमेजोन सेल कर रहा है ना, थ्रू आउट पूरे 12 माह, ये येलो कलर शो हो रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना, बेशक वो पिछले सारे ही क्राइटेरिया को मीट कर रही है। उसका सेल्स रैंक भी ठीक है, उसका बाय बॉक्स फ्लक्चुएशन भी नहीं है, उसके न्यू थर्ड पार्टी ये उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन भी नहीं है, उसकी सेल्स भी बहुत अच्छी है, उसमें अभी सेलर भी 5 हैं। लेकिन अमेजोन उसमें थ्रू आउट 12 माह बैठा हुआ है। ये जो येलो कलर है ये आपको ये शो करेगा कि अमेजोन यहाँ पे इन स्टॉक है, यहाँ पे वाइट है, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है। तो उस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना। हाँ, आज की डेट से पिछले 3 माह अगर उसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी कि यहाँ से अगर नवंबर और पीछे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर से अगर ये वाला हिस्सा वाइट होता ना सारा, तो फिर हम इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन ये तकरीबन नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के एंड से 25-26 अक्टूबर से ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। तो इसके साथ जाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि कब इसमें दोबारा आ जा रहा है। जब अमेजोन जिस प्रोडक्ट में होगा ना, वो आपको आपको बाय बॉक्स विन नहीं करने देगा। वो क्यों? एक तो वो अमेजोन स्टॉक बहुत ज़्यादा रख के बैठता है, और प्राइस अपनी सबसे कम रखता है। इस वजह से वो अपने ही बनाए हुए एल्गोरिदम को बीट करता है। वो ये नहीं है कि बाय बॉक्स को खुद ही होल्ड करके रखता है, वो अपने ही बनाए हुए एल्गोरिदम को, जो कि अमेजोन का है, उसको बीट कर देता है। एक वो स्टॉक 1000+ यूनिट रख के हर प्रोडक्ट का अपने पास लेके आता है जब वो इन स्टॉक आता है। तो दूसरा प्राइस सबसे लो रखता है, तो जिसकी वजह से फिर बाय बॉक्स 98%, 90% तो अमेजोन के पास ही रहता है। तो बाकी जो 1-2% होता है वो फिर बाकी सेलर के पास आता है। तो इस तरह से फिर सेल्स लेनी मुश्किल हो जाती है, अमेजोन का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप इतनी पतली है आपके क्लाइंट में या आप में कि आप उससे ज़्यादा स्टोर रख के बैठ सकते हैं, तो देन आप अमेजोन के साथ जा सकते हैं उस प्रोडक्ट में जिसमें अमेजोन को, अगर आप उससे ज़्यादा स्टॉक रख के बैठ सकते हैं और आप अमेजोन की प्राइस को बीट कर सकते हैं, जिस प्राइस पे अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसी पे यहाँ तक कम से कम आप आगे सेल कर दें, देन आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन हमारी सजेशन यहाँ पे यही आएगी कि आज की डेट से पिछले 3 माह तक इस प्रोडक्ट में अमेजोन ना हो उसके साथ जाया जा सकता है। इसमें भी अमेजोन तकरीबन 1.5 माह से आउट ऑफ स्टॉक है, तो रिस्क तो लिया जा सकता है। प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, बाकी भी बहुत अच्छी है। तो ये प्रोडक्ट आप इसको ना, ये जो SN है 8BLB, इसको कंसिडर कर रखिएगा। और इसको अब आपने क्या करना है,
हमने इसका जो कि कीपा का भी ग्राफ चेक कर लिया है। तो आप इस प्रोडक्ट को, ये वाली है, इसके, इसको, ये जो टाइटल है, टाइटल को भी आप इसका येलो कलर कर दें। अब आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कीपा ग्राफ भी हमारे ओके हैं, और यहाँ पे हमारे प्रीवियस जो इसके ओ एस एटम के, एक्सरे के, और ब्लैक बॉक्स के ग्राफ भी ओके है। इस कॉलम में ये शो कर दिया हमें, और इसने हमें ये शो कर दिया, ठीक है। अभी हम एक और प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये वाली, तो हम कॉपी करते हैं। अभी आप रहने दें, अभी आप इसको कलर ना दें, मैं आपको पूरा बता ही दूँ, फिर ही बात समझ आनी है। हम कीपर पे दोबारा आते हैं। आज कीपर मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। अच्छा, ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है। आप मुझे बताएं, क्लियर है? आगे चलें। अमेजोन जी प्राइस, सर, क्लियर हो गया। अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, जी। यहाँ के इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं कहता देख हूँ लो जैसा आप कराना चाहें। स्टेप बाय स्टेप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ना, इस तरह चलो मैं आपको एक बार करवा देता हूँ, फिर देखते हैं असाइनमेंट कैसे बनानी है इसकी। क्योंकि ठीक। फिर अगर मैं सारा करवा देना तो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो जानी है आप। अच्छा, अब आप फिर इसके बाद आपने इसमें ना डाटा पे आ जाना है। ये थी अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, और ये है इसका डाटा। अब हम इसके डाटा पे आए हैं, ठीक है। डाटा पे आके अब आपने इसकी क्या चीज़ें मीट मीट करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ से इसका सेल्स रैंक चेक करना है, 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का। यहाँ पे आपको शो होगा। इसका इतना स्क्रीनशॉट लेना होता है, बाकी का नहीं लेना। जब आपने क्लाइंट को अपने स्टैट भेजनी है तो इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट आपने क्लाइंट को देना है, यहाँ पे इतना। ये 180 डेज का था, ये वाला। यहाँ से इसका सारा 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज का जो सेल्स रैंक है वो आपका क्लाइंट देख लेगा प्रोडक्ट का। और बिल्कुल इसी तरह से आपने जब इसका असाइनमेंट भी बनानी है, तो ये 5 चेक, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चेक लाजमी ऑन होने चाहिए। यहाँ पे एक यूज का चेक है, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको ऑफ ऑफ कर देना है। आपने यूज प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल नहीं करनी, ओके, इसको आपने ऑफ कर देना है। और ये स्क्रीनशॉट यहाँ से आपको मैं थोड़ा समझा दूँ। नीचे से आपने पहले तो लेना है 3 मंथ का स्क्रीनशॉट। तो आप ना एक काम और कर लें, ये विंडो को आपने ना छोटा कर लेना थोड़ा, ठीक है। ये यहाँ पे 3 मंथ ले आना है, 3 मंथ का ला के स्क्रीनशॉट लेना है, और नीचे 3 मंथ उसमें स्क्रीनशॉट में नजर आए। मैं आपको छोटा करके दिखता हूँ ना। इस टूल पे के ऊपर जो छोटे हुए काम नहीं कर रहे, वेबसाइट बनाई हुई है ना इस तरह से कि वो उस पर वर्क कर नहीं रही। टूल टूल फ्रेश बार बार हो रहा है। अच्छा जी,
ये कीपा ना आपको थोड़ा थोड़ा साथ तंग किया करेगा, तो इसको आपने बेयर करना है, बर्दाश्त करना है। ये फूल थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो काफ़ी अर्सा तो ये बिल्कुल उसका बहुत मुश्किल हो गया था इसका इसका। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा विंडो को छोटा किया था, थोड़ा सा हमें फ़र्क पड़ गया है। इसका आपने कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हैं प्राइस को नीचे, और कंट्रोल प्लस से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो ना, ये 3 मंथ शो हो रहे हैं। 3 मंथ का स्क्रीन शॉट आपने लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसे करके ये चेक ऑन होने चाहिए। सेल्स रैंक 70,000 से ऊपर ना जाए, बाय बॉक्स स्टेबल हो, न्यू और थर्ड पार्टी स्टेबल हो, अमेजोन आज की डेट से पीछे 3 मंथ तक ना हो, और यूज का चेक ऑफ हो। ये 5 चेक ऑन होने चाहिए, ये अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। 3 मंथ का स्क्रीन शॉट। ठीक है, उसके बाद ये ये स्क्रीन शॉट में ये ना नीचे 1 ईयर, ये ऐसे पूरा शो हो। अब ये 1 ईयर का स्क्रीन शॉट, ठीक है। और फिर ये आप आल, अब ये देखें, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि 1062 डेज हो गए हैं इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई को। जो फर्स्ट सेलर पे आया था उसको 1062 दिन हो गए। तो आल का स्क्रीन शॉट, ताकि हमें आल का भी पता चले। अब आल में आप देखेंगे पीछे बिल्कुल भी अमेजोन इसमें नहीं रहा। अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक इसमें अमेजोन आया है। यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, और उसके बाद से अभी तक आउट ऑफ स्टॉक है। अभी तक तकरीबन 1.5 माह हो गया है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये 3 स्क्रीनशॉट आपने एक प्रोडक्ट के लेने हैं, जो कि आपकी प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट कर रही है उसके। ये स्टार्ट में ये 3 लेने के बाद फिर आपने डाटा पे आ जाना है। डाटा पे आके आपने नेक्स्ट स्क्रीनशॉट अपना इसका लेना है। जब इसका लेना है तो तब कंट्रोल प्लस से अपने विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेना है। कंट्रोल प्लस से विंडो को थोड़ा बड़ा कर लें, और सिर्फ इतने एरिया का स्क्रीनशॉट लें, ताकि ये वाले फिगर नजर आ जाए कि इनका पीएसआर कितना कितना रहा है। यहाँ से बिल्कुल स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नहीं तो प्रोडक्ट का डाटा आपके फिर जो है वो आगे आपके हो सकता है। अच्छा, देन आपने इसके जो आना होता है, ये देखें, अब यहाँ पे आप पहले प्राइस हिस्ट्री का ले लिया, फिर अब डाटा पे आ गए। अब आप नीचे देखें, थोड़ा थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्रोडक्ट की डिटेल आपको आ रही है। इसके साथ ऑफर आ रही है, इसके साथ आ रहा है बाय बॉक्स स्टैटिक्स। ये मेन चीज़ है जो आपने चेक करनी है, इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स कैसा है। बाय बॉक्स इसका सब सेलर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या एक ही सेलर तो लेकर नहीं बैठा हुआ। तो हमने बाय बॉक्स पे क्लिक करना। हाँ, आप ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस प्रोडक्ट में सारा कुछ ठीक होने के बाद इशू क्या आ रहा है कि एक ही सेलर का, इसका ये नेम है ETUS, एटस। एटस सेलर जो है, ये ब्रांड का नेम भी हो सकता है, सेलर नेम भी हो सकता है। इसके पास इस वक्त 50 यूनिट का स्टॉक है, और ये 100% बाय बॉक्स विन कर रहा है। इसमें आई थिंक 5 या 6 सेलर थे टोटल, या 7 सेलर थे आई थिंक, इतने थे। तो बाकी को इसने नहीं लेने दिया बाय बॉक्स। ये 30 डेज का डाटा है, इसका आपने 30 डेज का लास्ट भी देखना होता है। 30 डेज में, अब ये बात समझ लें, 30 डेज में अगर 60% बाय बॉक्स टॉप पे जो सेलर विन कर रहा है, और 40% बाकियों को मिल रहा है, तो वो कैसे शो होगा कि 60% पे टॉप वाला सेलर आएगा, और बाकी किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 3%, किसी को 2%, किसी को 6%, तो उनका मिला के अगर 40% होता है, तो उस प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं। तो प्रीवियस स्टैट सारे जैसे हम देख रहे हैं वैसे हों तो। लेकिन अगर 90% एक सेलर के पास बाय बॉक्स है, और 10% बाकियों को मिल रहा है, तो वो भी प्रोडक्ट इतनी अच्छी सेल नहीं निकालेगी, क्योंकि उस सेलर की मोनोपोली है, और वो बाय बॉक्स किसी को नहीं देता। डेफिनेटली इसमें क्या इशू होगा कि इस सेलर की प्राइस उन बाकी सारे सेलर के ऊपर कम होगी। इसी वजह से ये बाय बॉक्स विन कर रहा है, क्योंकि स्टॉक तो इसके पास इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस उन सबसे कम है। इसी वजह से ये 100% जो है वो बाय बॉक्स विन कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट 100% जिसमें सेलर बाय बॉक्स विन कर रहा हो, उस प्रोडक्ट को आपने छोड़ देना। बेशक वो सारे ही स्टॉक अपने यूज क्राइटेरिया को मीट कर रही है।
इसमें ये भी तरीका हो जाता है कि पहले आप प्रोडक्ट का बाय बुक चेक करना स्टार्ट में, और बाद में फिर प्रीवियस क्राइटेरिया मीट करवाना। ठीक है। हम एक और प्रोडक्ट को लेके आते हैं यहाँ पे। ये पकड़ लेते हैं, इस वाले को देखते हैं। ठीक। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है बाय बॉक्स आके। ठीक है। अभी देखिए इसमें थ्रू आउट अमेजोन बैठा हुआ है। अब मैं इसका भी आपको बाय बॉक्स दिखाता हूँ। देखो थ्रू आउट अमेजोन बैठा हुआ है। ये 3 मंथ का है। तो 1 ईयर का देख देख लेते हैं। 1 ईयर में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो अब इसका आपको ये देखें जरा, आप डाटा पे आए। डाटा को पहले आपने ओपन होने देना। तो ठीक है ना, आप ये देखें तो बिल्कुल नीचे ही है बाय बॉक्स एथिक्स। अब यहाँ पे देखें 91% अमेजोन बाय बॉक्स विन कर रहा है, 1000+ स्टॉक के साथ बैठा हुआ है। इसका फर्स्ट कॉलम जो है ये परसेंटेज का है। सेकंड कॉलम आपकी प्राइस का है। हर सेलर की प्राइस यहाँ शो हो रही है, जो जो सेलर बाय बॉक्स को विन कर रहा है उसकी। आगे उसकी ये जो ऑफर काउंट है ना, ये उसके टोटल जो में है सेलर्स वो है, और उसका, और ये फोर्थ कॉलम में ये उसका स्टॉक है जो अवेलेबल स्टॉक है। तो अमेजोन देखें 1000+ के साथ ये टॉप पे है, और प्राइस भी उसकी सबसे कम है यहाँ पे देखें। नहीं, सबसे कम नहीं है प्राइस, प्राइस कम वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास स्टॉक ही नहीं है। तो देखिए अब ये प्राइस कम वाले यहाँ पे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक है। जिसका कि साइन ऑफ डेरोगेशन है, ये आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। तो अमेजोन प्राइस जिनके पास स्टॉक है उनमें से इस वक्त सबसे कम है। तो इसकी है, लेकिन इसके पास तो 40 पीस है, तो इसको भी 1% मिला हुआ है बाय बॉक्स। ऐसी प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना। अंडरस्टैंड? समझ आई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो मेरे से पहले कर लो। लिंक खत्म होने में ना 6 मिनट रह गए। नो सर, आ गई समझ। इजी है, मुश्किल नहीं है। बाय बॉक्स एक ऐसी म्यूजिकल चेयर उसने बना दी है अमेजोन ने, कि जो जैसे बिल्कुल म्यूजिक नहीं होता, वो सबको उसकी, वो कहता है कि बारी मिले, सब सेलर को उसकी, उसका सेल का शेयर मिले। लेकिन उसमें उसने एक क्राइटेरिया रख दिया कि जिसकी प्राइस सबसे कम होगी, जिसकी प्रोडक्ट सबसे अच्छी होगी, और जिसकी स्टॉक सबसे ज़्यादा होगा, उसको मैं दूंगा, ताकि मेरा जो कस्टमर आ रहा है वो अच्छी प्रोडक्ट लेके जाए, कम प्राइस में लेके जाए, और आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से वापस ना जाए, लेके जाए, बाय करके जाए। इसलिए वो फिर उस सेलर को बाय बॉक्स ज़्यादा देता है, उसका एल्गो, उसका सिस्टम। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से अब आपने ईपा के ग्राफ्स को और स्टैट्स को रीड करते हुए मिनिमम 5 प्रोडक्ट, मिनिमम मुझे 5 प्रोडक्ट ऐसे चाहिए जिनका बाय बॉक्स रोटेटेड हो। रोटेटेड मेन एक टॉप पे 60% वाला हो, ज़्यादा से ज़्यादा कराया तो 30 डेज में। यहाँ से हम 30 डेज, 90 डेज, और 180 डेज, ये तीनों के स्क्रीनशॉट इसके लगाने हैं। तीनों के स्क्रीनशॉट प्राइस हिस्ट्री के लगाने हैं पहले। और जिसमें अमेजोन है उसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है। अमेजोन नहीं होना चाहिए। यस सर, 70,000 से नीचे साल का होना चाहिए। और स्क्रीनशॉट ये ऐसे हों कि ये नीचे मुझे इनके ना 3 मंथ्स, 1 ईयर और ऑल। पहले 3 मंथ का लेना है इसका स्क्रीनशॉट, फिर 1 ईयर का, फिर ऑल का। ये नजर आने चाहिए मुझे नीचे, 3 मंथ, 1 ईयर और ऑल। कंट्रोल माइनस से विंडो थोड़ी छोटी कर देनी है साइज। 3 स्क्रीनशॉट इसके हो जाएंगे आपके। फिर आपने डाटा पे आ जाना है।
डाटा पे आके ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से, ठीक है। ये डाटा पे आप आके प्रोडक्ट की डिटेल का स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ये वाला, ये स्क्रीनशॉट आपको चौथा स्क्रीनशॉट हो जाएगा एक ही प्रोडक्ट का। फिर आपने बाय बॉक्स पे आना है। अब बाय बॉक्स ऐसा चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कि जो 30 डेज का पहले लेना है। पांचों स्क्रीनशॉट आपका बनेगा 30 डेज के। ये देखिए यहाँ पर डेज नजर आ रहे हैं ना, रेंज इन डेज में 30, 90, 180, ये 3 दिनों के स्क्रीनशॉट लेने हैं। 30 डेज में मैक्सिमम 60% पे गया हुआ हो और बाकी 40% बाकियों को डिवाइड हो, तो वो चल जाएगा। फिर 90 डेज में वो फिर उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे 80 डेज का लेना है, तो ये चौथा स्क्रीनशॉट आपका ये 30 डेज का बनेगा। तीन चार पांचवा ये बनेगा, छठा 90 डेज का बनेगा और सेवन्थ आपका बनेगा 180 डेज का। ये 7 स्क्रीनशॉट बनेंगे एक प्रोडक्ट के, जो क्राइटेरिया को आपको कीपा पे प्रॉपर मीट कर रही हो, और ये वो प्रोडक्ट हो जो पीछे से क्राइटेरिया मीट करके आ रही है। तो जहाँ आगे ये सारा क्राइटेरिया मीट करेगी तो वो 100 देगी। ओके, अंडरस्टैंड। अब ये जी पांच सर, क्लियर है। पांच प्रोडक्ट आपने ऐसे लेके आनी है। आप कोई क्वेश्चन आया तो करें। जी ठीक है सर। 3 मिनट रह गए हैं, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें। नहीं, आ गई समझ सर। चलें, अगर कोई पता ना चले, कुछ चीज़ समझ ना आए, कोई कहीं पे आप स्टक हो जाए तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ग्रुप में बेटा पूछिएगा, इनबॉक्स ना किया करें। ग्रुप में क्वेश्चन कर लिया करें, वॉइस नोट कर दिया करें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें ग्रुप में। तो फिर जो भी अवेलेबल होगा, मैं हूँ मैम हो, फिर आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। और ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है अच्छे तरीके से, तो देन ही हम अपनी सोर्सिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हमारी हंटिंग कंप्लीट हो जानी है इस असाइनमेंट के बाद। देन हमारी सोर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपना कीपा को टूल प्रोवाइडर से तो इंस्टॉल करवाएं, एक्टिवेट करवाएं, और इसको जो है एज सुन एज पॉसिबल। ओनली 5, सिर्फ 5 मैंने बोली। और इसमें सेलर्स पूरे होने चाहिए आपके, FPA, आपकी सेल्स का शेयर पूरा होना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, आपकी कीपा के ग्राफ प्राइस हिस्ट्री के वो कंप्लीट होने चाहिए। ESR 70,000 से नीचे, अमेजोन उसमें ना हो, या अगर हो तो आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक ना हो। फिर उसकी जो है प्राइस में फ्लक्चुएशन, ठीक है, वो आपको पता चल गया आपने कैसे चेक करनी है। प्राइस की फ्लक्चुएशन की समझ आ गई है ना, बाय बॉक्स, तो आप चेक कर सकते हैं साथ प्राइस हिस्ट्री में। और FPA सैलरी से भी चेक कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे तो नहीं जा रही। और देन फिर आपने इसको बाय बॉक्स पे जाना है कि बाय बॉक्स रोटेटेड है, सबको मिल रहा है, सबको उनका शेयर मिल रहा है सेल्स का, कि नहीं सबके पास अ, जो कस्टमर सब जो एंटरटेन करके जा रहा है कि नहीं, तो ये आपको बाय बॉक्स के स्टैट्स बताएंगे। तो इस तरह से आपने इसे सीक्वेंस वाइज अपने प्रोडक्ट के स्क्रीन शॉट लगाने हैं। 7-8 स्क्रीन शॉट बनेंगे एक प्रोडक्ट के, और 5 प्रोडक्ट के लिए तकरीबन तो 40-45 स्क्रीन शॉट बन जाएंगे। ओके, हो गया, क्लियर है। जी सर, ओके। चलें फिर इसको ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।